Hello everyone. Today in this video lecture we are going to understand the concept of proxy server. As we all know, part 1 is completed in which we discuss about the meaning of proxy server, and today we are going to discuss the advantages and disadvantages of proxy server. So let's start with the part 2 of proxy server. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर. Proxy server work as a middleman between the client and the internet, as we discussed already in the part 1 of proxy server. Client कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप, हमारा फोन. तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमारा क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है इंफॉर्मेशन को. तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है, एज ए मिडल मैन काम कर रहा है. यहाँ पे अगर हमने कोई भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको इंटरनेट से चाहिए, तो पहले रिक्वेस्ट किसको जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर को. फिर प्रॉक्सी सर्वर उसको अपने कैश में चेक करेगा, अपने स्टोरेज में, कि वो उसके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, डाटा है. अगर नहीं है तो वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेट को. फिर इंटरनेट से वो इंफॉर्मेशन आएगी प्रॉक्सी सर्वर को. फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसको अपने जो उसकी कैश स्टोरेज है, कैश में उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा. फिर उसको फ्यूचर यूज के लिए, फिर उसके बाद उसको क्या कर देगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट लिंक नहीं है इंटरनेट एंड क्लाइंट का, अगर वहां पे प्रॉक्सी सर्वर है. क्लियर. तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे. ओके. इसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, नीड ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट यूजिंग द प्रॉक्सी सर्वर. क्या इसके रीजन है, आप प्रॉक्सी सर्वर को क्यों यूज करना चाहते हो, क्यों यूज कर रहे हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. जो हमारी इंटरनेट के थ्रू हम नेटवर्क परफॉर्मेंस है, जिसके थ्रू हम डाटा ले रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करता है, हेल्प करता है. द बिजनेस इज यूज द सर्वर प्रॉक्सी टू डील विद द परफॉर्मेंस एंड स्पीड इश्यूज. जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, उनका टाइम बहुत लग जाता है इंफॉर्मेशन सर्च करने में, इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिकिंग है, वहां पे टाइम लगता है डाउनलोडिंग में, सिस्टम में. तो वहां पे अगर प्रॉक्सी सर्वर है तो वो कहीं ना कहीं उनके जो स्पीड इश्यूज है, जो उनकी परफॉर्मेंस इश्यूज है, उनको मीटअप करने में हेल्प करता है. एज कम्पेयर टू अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स को विदाउट प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, अगर विदाउट प्रॉक्सी सर्वर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड इश्यूज आएंगे, पुअर परफॉर्मेंस होगी. एज कम्पेयर टू अगर प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं, तो वहां पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम मीट अप कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं. यूजिंग द फास्ट प्रॉक्सी सर्वर allows the employees to assess any online content more quickly. हम ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो हम क्विकली विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर उसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. जैसे हमने बात की थी विंडो अपडेशन की एग्जांपल में पिछले पार्ट में, तो वहां पे क्या था, एक कंप्यूटर ने विंडो अपडेट करनी थी, तो प्रॉक्सी सर्वर ने आगे रिक्वेस्ट इंटरनेट को सेंड करके प्रॉक्सी सर्वर ने उसको क्या किया, विंडो अपडेशन प्रोवाइड कर दी. सेकंड ने भी विंडो अपडेशन करनी है, चाहिए उसको रिक्वायर्ड, तो क्या करेगा प्रॉक्सी सर्वर, उस अपने डाटा जो कैश था उसमें से ही क्या कर देगा, उसको प्रोवाइड कर देगा. तो वहां पे डाटा भी स्टोर हो रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, और परफॉर्मेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें हमारा प्रॉक्सी सर्वर. तो अगर फास्ट होगा हमारे पास वहां पे सर्विसेज, हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है, टाइमली हमें मिल रही हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली क्या होगी, वहां पे गुड परफॉर्मेंस होगी, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे हमारा लैपटॉप है, पीसी, फोन है, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर है, यहाँ पे इंटरनेट है एज ए मिडल मैन. तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, प्रॉक्सी सर्वर के पास, फिर वो इंटरनेट के पास जाती है, फिर इंटरनेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का सारा सिस्टम है, फिर उसके बाद हमें क्या जाती है, वो इंफॉर्मेशन मिलती है. आगे सेकंड है फास्टर द प्रोसेस. जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, उनको क्या करता है, फास्ट कर देता है. एक ट्रस्ट वर्दी मिडल मैन हम उसको बोल सकते हैं बिटवीन यू एंड इंटरनेट. They use the cache data, and if the server had visited the site before and the next time, it would be faster to load. First, for example, एक कंप्यूटर ने अपडेशन करनी थी, विंडो अपडेशन,
उसने की, हमारे प्रॉक्सी सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने स्टोर करके अपने सिस्टम में फिर हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड की। फिर अनदर कंप्यूटर को वो विंडो अपडेशन की जरूरत है, तो पहले से ही ऑलरेडी प्रॉक्सी सर्वर में सेव हो चुका है, तो वो फास्टर उसको क्या कर देगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको फास्ट कर देता है, मोर एफिशिएंट कर देता है। अगर हम कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, तो हमें इजीली मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। बिजी साइट्स को हमें फेस नहीं करना पड़ता वहां पे। आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल इंटरनेट यूजेस। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट का यूज हो रहा है इन द कंपनीज, द प्रॉक्सी सर्वर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज टू असेस द वेबसाइट्स दैट आर नॉट सिक्योर्ड। समटाइम्स क्या होता है, कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, हैकर्स अभी आ चुके हैं, वायरस है, तो वेबसाइट्स अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, उन वेबसाइट्स को क्या कर देती है, ब्लॉक ही कर देती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर की, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो उनसे सेफ रहे, हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे इंटरनेट को क्या करता है, हमें हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है। और अगर हम चाहें कि हमारे इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया का यूज ना हो, एम्प्लॉयज ना करें, आगे देखते हैं यहाँ पे, नाउ द एम्प्लॉयज इंटरनेट यूजेज इज ऑल इन योर कंट्रोल एंड यू कैन ऑल्सो ब्लॉक सम साइट्स एंड द कंटेंट दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द एम्प्लॉयज। अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज अपना टाइम डिवोट करें, अच्छे से काम करें, समटाइम्स वो क्या करते हैं, पीसी के ऊपर लगे होते हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर उनको ब्लॉक कर सकती है। सोशल मीडिया, एफबी फॉर एग्जांपल, एफबी पबजी गेम जैसे बच्चे खेलते हैं अभी, तो वो क्या कर रहा है, गेम्स हो गई, सोशल मीडियाज हो गए, ऐसी कुछ साइट्स हैं जो यूजफुल नहीं है एम्प्लॉयज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमारा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उनको ब्लॉक करवा सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो अगर वो यूज नहीं होगी, फालतू की एप्स यूज नहीं होगी, फालतू की साइट्स ओपन नहीं होंगी, तो वहां पे इंटरनेट तो सेव ही हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ओनली फॉर द वर्क पर्पस दे कैन असेस द इंटरनेट। सो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट यूजेस के ऊपर कंट्रोल है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। आगे है फोर्थ है प्रिवेंट सर्वर क्रैशेस विद प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पे है, ये क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर हमें प्रिवेंट करता है जो हमारे सर्वर क्रैश हो जाते हैं। बच्चे समटाइम्स आपने बैंक में देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वहाँ पे जो इंटरनेट का यूज मोस्टली होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, जब बारिश हो जाती है समटाइम्स, ज्यादा यूज करने लगते हैं इंटरनेट के ऊपर, कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश हो गया है। तो वहां पे क्या है, सर्वर क्रैश क्या है, व्हेन द सर्वर फेल्स टू सर्व इट्स क्लाइंट। क्लियर, जब हम क्लाइंट क्या कर रहा है, वहां पे हम सर्च कर रहे हैं कुछ, वहां पे कुछ डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही, डाटा ही नहीं आ रहा, तो वो हम बोल सकते हैं सर्वर क्रैश हो चुका है वहां पे। तो हमें प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे सर्वर क्रैश से। तो ये क्या करता है, जो इंटरनेट की जो समटाइम्स कंप्लेंट्स होती है यूजर्स की, कि हमने क्या किया, वो वेबसाइट ओपन की थी, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं शो हो रही थी, वहां पे क्या हो गया, क्रैश हो गया, सर्वर सर्वर डाउन हो गया, तो वो समटाइम्स वहां पे ज्यादा यूजर्स क्या कर देते हैं, विजिट करते हैं वहां पे वेबसाइट के ऊपर, तो ये फेस करने को मिलता है वहां पे। समटाइम नेटवर्क वहां पे क्या होता है, पुअर नेटवर्क होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर भी सेव करके रखता है कुछ ना कुछ, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डाटा को सेव करके रखता है, तो वो हमें इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन नेटवर्क्स कैन बी असेस्ड ग्लोबली एंड पेयरिंग हेल्प्स द नेटवर्क टू मैनेज द यूजर्स ट्रैफिक। तो कहीं ना कहीं वो अपने कैश में से भी क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, तो हमें सर्च करके प्रोवाइड कर देगा, और जो हमारे कितने सारे एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे ट्रैफिकिंग है, जो हमारे सर्वर डाउन हो रहा है, उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये एक इजीएस्ट वे है असेस करने का वेबसाइट्स के ऊपर, कि हम प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपना आईपी एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपना वेब एड्रेस को क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा एक आईपी एड्रेस होता है बच्चे, हमारा आईपी एड्रेस जो प्रॉक्सी सर्वर है वो शेयर नहीं करता, प्रॉक्सी सर्वर अपना आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, इंटरनेट के सर्विसेज लेके वहां से हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, हम ब्राउज कर सकते हैं इजीली वहां पे इंटरनेट के थ्रू से अपनी परफॉर्म, अगर हमें फास्टली वहां पे सर्विसेज मिल रही है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन द टाइम हमें मिल रही है, तो हमें क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है मलिशियस वेबसाइट्स फिल्टर्ड। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है, एज ए मिडलमैन काम कर रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द इंटरनेट। तो इंटरनेट से अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा लेना है, तो हमारी फर्स्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट किसको जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर को। तो प्रॉक्सी सर्वर उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर एज ए फिल्टर का काम भी करता है कि कौन सी मलिशियस मीन्स बच्चे होता है जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है हमारी कंसेंट के अलावा, हमें पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में वो एंटर हो चुके हैं। जैसे वायरस बोल सकते हैं, वॉर्म्स बोल सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोल सकते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और हमारा डाटा को समटाइम्स वो खत्म ही कर देते हैं, डिलीट हो जाता है हमारा डाटा, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है और समटाइम्स वो हमारा डाटा को चोरी भी कर लेते हैं। तो इस तरह की जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिन है, वहाँ की हेड है, वहाँ की मैनेजमेंट है, वो क्या कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर वो वेबसाइट्स को क्या कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेफ रहें और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करें। For example, if the admin thinks that some websites are not appropriate and it might contain malware, then they can block that websites immediately. So no user in his network can access it. तो वहाँ पे कोई भी जो यूजर है वो उसको असेस नहीं कर सकता, उसको ओपन नहीं कर सकता। अगर जो एडमिन है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, उनको लगा कि कोई वेबसाइट है जो अप्रोप्रिएट नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो उसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर ब्लॉक करवा सकते हैं। आप रिक्वेस्ट किसको करोगे, प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर ही आगे आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर वहां पे प्रॉक्सी सर्वर को ही क्या कर दिया जाए, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर ही क्या करेगा, वहां पे उसको ब्लॉक कर देगा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर आगे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे स्कूल में होता है, समटाइम स्कूल में बच्चे कितने सारे क्या करते हैं, कंप्यूटर लैब में चले जाते हैं, कंप्यूटर को असेस करें, टीचर ने कुछ और कहा है, वो सोशल मीडिया ओपन करके बैठे हुए हैं, समटाइम कोई वेबसाइट्स ओपन करके बैठे हुए हैं। तो जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या कर सकता है, इन साइट्स को विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं कि वो बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, उनकी स्टडीज डिस्ट्रैक्ट ना हो वो बच्चे अपने एग्जाम से, अपनी स्टडी से। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक तरह से मलिशियस वेबसाइट्स को क्या करता है, फिल्टर करता है। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है प्रॉक्सी सर्वर कि क्या हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, गेट बेटर सिक्योरिटी विद प्रॉक्सी सर्वर, प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। As we know that the hacking is becoming a rising issue that is creating a lot of trouble for online businesses. अभी ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, तो अगर उनका सिस्टम हैक हो जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन को कोई मिस यूज कर लेता है, तो ये सबसे बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम है, एक इशू है ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए। The hacking is not just to harm businesses in terms of money but can also spoil your online image. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज तो कम होंगे, उनकी इमेज को भी हार्म करता है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो प्रॉक्सी सर्वर है ये प्रोवाइड करता है एक तरह से सिक्योरिटी को, एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक जो सिस्टम नेटवर्क सिस्टम हम रन कर रहे हैं उसको एक तरह से क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है हमारे नेटवर्क को हैकर से। तो ये सर्वर्स होते हैं, these servers would provide you with an extra security layer that help you to avoid illegal activities and breaches. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हमारा प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर एक तरह से सिक्योरिटी लेयर का काम करता है। कोई भी अनऑथोराइज्ड हमारी वेबसाइट है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई यहाँ पे कोई हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है, तो हम उसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो हैकर्स हैं, उनसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर एक तरह से हमारे लिए एक तरह से सिक्योरिटी लेयर का काम करता है, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हैकिंग से। नेक्स्ट इज फास्टर स्पीड एंड लोडिंग टाइम। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो सिस्टम है उसकी स्पीड है, उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको ये कम कर देता है, स्पीड को हमारी को इंक्रीज कर देता है। और जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी कि एक कंप्यूटर को, सभी कंप्यूटर के ऑपरेटर्स को एक ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो वो क्या करेगा, इंटरनेट से लेके प्रॉक्सी सर्वर आगे क्या कर देगा, उनको इजीली प्रोवाइड कर देगा, तो उसमें कम टाइम लगता है।
the organizations use the proxy server to make their internet faster. अपने इंटरनेट को फास्ट करने के लिए भी proxy servers का वो यूज करती हैं organizations, so that the overall productivity of their employees increase. तो अगर employees को ऑपरेट कर रहे हैं, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, उनको इजीली डाटा मिलता है, अवेलेबिलिटी है डाटा की, तो वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं ऑन द टाइम. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है हमें. जो लोडिंग टाइम है डाटा की, जो इंफॉर्मेशन की, वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. तो इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, इस डाटा जो अपना प्रॉक्सी सर्वर है उसको क्या करती है, लेके आती है, इंस्टॉल करती है, इजीली डाटा अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट है द प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड यू मोर प्राइवेसी. तो ये प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को. व्हेन यू आर नेटवर्किंग विद प्रॉक्सी सर्वर, इट इज हार्ड फॉर द अदर सर्वर्स टू आइडेंटिफाई योर एक्टिविटीज. तो यहाँ पे एक तरह से हमें प्राइवेसी मिल जाती है. एक तरह से यहाँ पे एक आईपी एड्रेस होता है बच्चे. For example, if you used them for accessing some website, the IP address would be used to access the website, and your proxy IPS address cannot be identified by the website. यहाँ पे क्या है, IP एड्रेस. बच्चे पहले तो हम बात करते हैं IP एड्रेस क्या है. IP एड्रेस की फुल फॉर्म है, IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. बेसिकली अगर हम कोई भी कुछ खरीदते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे हम क्या देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं. एड्रेस तो हमारा होना चाहिए पर्टिकुलरली, तभी हमें गुड्स डिलीवर होंगी. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी इंटरनेट के थ्रू डाटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन नेट से ले रहे हैं, इंटरनेट से, तो वहां पे भी क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए. वहां पे भी एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. क्लियर. तो बेसिकली अगर हमने किसी से कहीं पे इंफॉर्मेशन सर्च की है, तो इंफॉर्मेशन तो हमें आनी है, रिसीव होनी है. तो इसी तरह से क्या है, हमारा भी एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे आपने कहीं ऑनलाइन गुड्स को बाय किया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने एड्रेस ही नहीं दिया, आपको कैसे मिलेंगी वो गुड्स, उनको तो पता ही नहीं चलेगा आप हैं कहाँ पे. तो इसी तरह से एक तरह से इजीली समझ लो कि यहाँ पे भी एक तरह से एड्रेस है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है. तो इसी तरह से अगर हम बात करें, जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करता है, हमारे जो क्लाइंट है, जो हमारा यूजर होता है, जिसने रिक्वेस्ट की है इंफॉर्मेशन की, उसका आईपी एड्रेस आगे शेयर नहीं करता, बल्कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो अपना आईपी एड्रेस को यूज करता है. वो आईपी एड्रेस को कोई लोकेट नहीं कर सकता. वो किसी और स्टेट का आईपी एड्रेस शो कर देता है, किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस शेयर कर देता है, शो कर देता है. तो जो कोई भी हैकर है वो आपके आईपी एड्रेस का मिसयूज नहीं कर सकता, बिकॉज प्रॉक्सी सर्वर आपके आईपी एड्रेस को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है वहां पे, और अपने आईपी एड्रेस को आगे यूज कर रहा है. तो अगर किसी ने देखा तो वो आईपी एड्रेस किसका होगा, प्रॉक्सी सर्वर का. तो आपका आईपी एड्रेस वहां पे शेयर है, सिक्योर है, हाइड है. कोई भी आपके आईपी एड्रेस का यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं कर सकता. तो ये हमें क्या कर रहा है, प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है. आगे नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन असेस रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट. तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी कंटेंट है, अगर आप चाहते हो, या कोई और समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं. एक कंट्री का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नेट का अवेलेबिलिटी है, वो दूसरी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में काम नहीं आती, यूज नहीं होती. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इफ द वेबसाइट रन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक वेबसाइट रन हो रही है, एंड द रिस्ट्रिक्टेड इट्स कंटेंट टू एनीवन लोकेटेड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के आउटसाइड अगर कोई भी पर्सन है, उसके लिए ये कंटेंट यूजफुल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन उसको, वो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता जो ऑस्ट्रेलिया के आउटसाइड है. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो पर्सन हैं उस बाउंड्रीज में हैं, वो ही इस इंफॉर्मेशन को, इस वेबसाइट को रन कर सकते हैं. नाउ इफ यू आर इन यूके, you cannot access the content in Australian website with geographical restriction. तो आप अगर यूके में हो तो आप उस ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट को रन नहीं कर सकते, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बेनिफिट नहीं ले सकते. But with the proxy server you can access the restricted Australian website. तो आप with the help of proxy server आप क्या कर सकते हो, वो जो वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है ऑस्ट्रेलियन के लिए ही, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है, आप उसका यूज कर सकते हो यूके से, इंडिया से, कहीं से भी. तो यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है कि जो भी वेबसाइट है उस पे आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस चाहेगा. बट अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है तो प्रॉक्सी सर्वर आपका आईपी एड्रेस को शेयर नहीं करेगा, वो किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस
शेयर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो, आपको उस वेबसाइट को रन करना है जो ऑस्ट्रेलिया में है, बट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए ही असेस हो सकती है, वही असेस कर सकते हैं उसको। बट अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस वहां पे शेयर करेगा, तो वो मे भी दिखा सकता है वहां पे कि हम ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया के ही, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज के बीच में ही है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी वेबसाइट्स का जो भी है रिस्ट्रिक्टेड है उसका असेस कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन को आप इजीली गेन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, एनी रिस्ट्रिक्शन। Next, parental control. The internet proxy can be used by the parents to restrict certain sites for their children. The filtration on the websites can help the parent to get full control of their children online activities. Sometimes क्या होता है, बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के एग्जाम्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, फोकस नहीं करते एग्जाम्स के ऊपर। तो आपने देखा होगा कई बार कि क्या करते हैं, उनसे नेट ले लेते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है, फोन ले लेते हैं बच्चों से, बट अगर आपके पास उनको स्टडी के लिए भी फोन यूज करना है, तो अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को, उन सोशल मीडियाज को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो उनका आगे बच्चे उनका यूज ही ना करें, यूज ही ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए सोशल मीडियाज को ब्लॉक कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स का कंट्रोल भी है। तो ये एक तरह से आप एडवांटेज में लिख सकते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर से इजीली पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, कौन सी वेबसाइट देखेंगे, कौन सी वेबसाइट यूज नहीं करेंगे, कौन सा सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रिवेंट हैकिंग बाय यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर्स। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से हैकर्स से भी प्रिवेंट हो सकते हो। डू सेंसिटिव टास्क, आप क्या कर सकते हो, सेंसिटिव टास्क भी कर सकते हो। मींस आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, आप किसी को उससे शेयर नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि अगर किसी ने इसका मिस यूज कर लिया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आप प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हो, सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हो, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना चाहते हो विदाउट एनी हैकर, किसी भी हैकर से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस हैं, जो भी फाइल्स हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर आप इजीली क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल द रिसर्च फॉर क्रिमिनल इशू, गवर्नमेंट मैटर्स एंड सो ऑन। अगर कोई भी रिसर्च हो रही है, क्रिमिनल इश्यूज के रिलेटेड हो रही है, कोई गवर्नमेंट के मैटर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हैकर्स टू असेस योर इंफॉर्मेशन और डाटा दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो अगर प्रॉक्सी सर्वर होगा तो ये इम्पॉसिबल है हैकर के लिए कि वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके जो डाटा है उसका मिसयूज कर सके। Your IP address would also remain secure from hackers because you have an anonymous identity. तो हैकर जो हमने पहले भी पढ़ा है पिछले पॉइंट्स में कि जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो अपना आईपी एड्रेस जनरेट करके क्या करता है, आगे इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है और रिसीव करता है और आपको सेंड कर देता है। तो आपका आईपी एड्रेस कहीं शेयर नहीं हो रहा। अगर आपने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कोई फाइल्स हैं, आपने ट्रांसफर करनी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो आप विदाउट एनी टेंशन आप क्या कर सकते हो, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। बिकॉज प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस आगे यूज करेगा और जो उसका आईपी एड्रेस है वो आपके आईपी एड्रेस से अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो हैकर्स इजीली हैक नहीं कर पाएंगे। आगे वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, हिडन आईपी एड्रेस, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उसको जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करता है, हाइड कर लेता है। A proxy server is a middleman between you and the internet. As you all know, proxy server क्या है, middleman है हमारे और इंटरनेट के बीच में। If you are using the proxy server for browsing the internet, your IP address will be hidden. आपका IP address क्या हो जाता है, hide हो जाता है, hidden हो जाता है। And the proxy IP, जो proxy का IP address है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, would be used for surfing on the internet. तो वो आईपी एड्रेस किसका यूज होगा, प्रॉक्सी सर्वर का। तो आप इसमें अपने आईपी एड्रेस को, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हाइड कर सकते हो और ये आपको क्या करेगा, हैकर से भी बचाएगा। हैकर्स को आपका आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा और आपके सिस्टम को वो हैक नहीं कर सकते, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी। बच्चे ये तो थी हमारी एडवांटेजेस, हमारी नीड्स।
आगे हम अभी करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। एडवांटेजेस तो बहुत सारी कर ली, अभी क्या क्या एडवांटेजेस है प्रॉक्सी सर्वर की, अभी देखते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसएडवांटेज। इसके लिए प्रॉक्सी सर्वर के लिए क्या चाहिए, नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आपने प्रॉक्सी सर्वर को लेके आना है, उसको इंस्टॉल करना है, तो वहां पे इनडायरेक्ट लिंक होगा, क्लियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट तो इंकर होगी, तो यहाँ पे सभी के लिए इसको अफोर्ड कर पाना एक तरह से इजी नहीं है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। सबसे पहली डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट इंकर होती है। सेकंड है यूजर्स कैन नॉट ब्राउज एवरीथिंग दे वांट, admin is having right to block certain websites and services। हमने पहले एडवांटेजेस में पढ़ा है कि जो एडमिन है, जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो ओनर है, वो भी क्या कर सकते हैं अपने इम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए कि हमारे इम्प्लॉयज सिर्फ काम के रिलेटेड ही सर्च करें। तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स को, कुछ सोशल एप्स को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो वहां पे क्या है कि जो भी एक नेगेटिव पॉइंट देखें, तो वो जो पर्सन है वहां पे इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो एवरीथिंग, हर एक चीज को असेस नहीं कर सकते, हर एक चीज को सर्च नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे क्या है, ब्लॉक कर दिया जाता है सर्टन वेबसाइट्स को, सर्टन सर्विसेज को। जो सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई हैं, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई हैं, वो इम्प्लॉयज हैं आगे, वो उसका यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम इसको डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि आप हर एक चीज को सर्च नहीं कर सकते, ब्राउज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है। आगे हम थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, द प्रॉक्सी सर्वर आर लेस सिक्योर देन स्टोरिंग ऑल द यूजर पासवर्ड इन एक्टिव। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, जो प्रॉक्सी सर्वर है ये लेस सिक्योर है देन स्टोरिंग। बच्चे क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है एडवांटेजेस में कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करता है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव करता है क्लाइंट से, तो वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है इंटरनेट को। जब इंटरनेट उस सर्विसेज को, डाटा को प्रोवाइड करता है, तो वो पहले प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, अपने कैश में उसको स्टोर करके रख लेता है हिडनली फ्यूचर यूज के लिए। तो वहां पे क्या है, हमारे पासवर्ड भी सेव होते हैं, हमारी कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है वो भी सेव कर लेता है, वो अपने आप में स्टोर करके रख लेता है। तो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, प्रॉक्सी सर्वर का मिस यूज कर सकता है, तो वो इजीली सारी इंफॉर्मेशन को असेस कर लेगा। आगे अगर हम देखें, नो फ्रीडम ऑफ ब्राउजिंग एवरीथिंग, तो वो पॉइंट आ रहा है, whatever user browse और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, कोई भी किसी भी तरह से इंटरनेट से कुछ देखता है, कुछ सर्च करता है, कुछ डाउनलोड करता है, एवरीथिंग सेव इनटू द प्रॉक्सी सर्वर, हर एक चीज वहां पे क्या हो जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर में सेव हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कैश। तो प्रॉक्सी सर्वर में वो सेव हो जाता है, कुछ भी आपने देखा है, सर्च किया है, कुछ भी डाउनलोड किया है, and the administrator is having right to view all the downloaded or browse data। तो यहाँ पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या कर सकता है, देख सकता है कि पूरे दिन में मेरे एम्प्लॉयज ने क्या क्या इंटरनेट के ऊपर सर्च किया है, क्या डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास फ्रीडम नहीं होता, नो फ्रीडम। तो वो क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग, कोई भी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं, कोई भी ऐसी साइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं सीक्रेटली, हिडन कुछ नहीं है वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो देख सकता है प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से कि आपने पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में क्या किया था, क्या डाउनलोड किया है। तो लास्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, ये किस तरह से लिमिटेड है, the usage of email transferring the files and web surfing is limited in the proxy server। तो एक तरह से एक स्पेसिफिक लिमिट तक की आप ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स को, ईमेल्स कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डाटा को। तो वो एक तरह से एक लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक लिमिट है वहां पे एक मेंशन, तो आप उसी लिमिट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फाइल्स को, डाटा ट्रांसफर करना है आपने, रिसीव करना है, सेंड करना है। तो ये लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेड इसका एक तरह से एरिया है। लिमिटेड सफरिंग कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लिमिटेड फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थी हमारे डिसएडवांटेजेस। आई होप सो कि आपको सारा अभी क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर के हमें कितने सारे एडवांटेजेस हैं। हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिसर्च कर सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी सेंसिटिव फाइल्स को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमारी इवन एक्टिविटीज जो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसको ट्रैक भी नहीं कर सकता कोई, बिकॉज हमारा आईपी एड्रेस डिफरेंट है।
और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉक्सी सर्वर को यूज करती है मॉनिटर करने के लिए अपनी एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को, कि पूरे दिन में एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, क्या इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, फ्री टाइम पे वो क्या करते हैं, उनको काम दिया गया है वो अपना काम ही कर रहे हैं ना, कोई कुछ और तो नहीं कर रहे, सोशल मीडिया ओपन करके तो नहीं बैठे हुए, गेम्स तो नहीं खेल रहे। तो ये एक तरह से ब्लॉक भी कर सकते हैं वेबसाइट्स को। तो यहाँ पे कितने सारे एडवांटेजेस हैं, हैकर से हमें बचाता है, मालवेयर प्रैक्टिसेस से हमें बचाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर के कहीं ना कहीं कितने सारे एडवांटेजेस हैं हमें, तो हम कंक्लूजन में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस को बेनिफिट्स ही होंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।